Recording in progress. क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड होमवर्क का. आर यू टॉकिंग अबाउट होमवर्क क्वेश्चंस? मनस्वी? यस. सेकंड एंड थर्ड होमवर्क के बाकी सारे आ गए क्वेश्चंस? यस, वेरी गुड, नाइस. सेकंड एंड थर्ड ना. चलो सेकंड को ट्राई करो. y is what? 1 upon x square plus 3 whole square, है ना. तो ये क्या करोगे, इसको y को थोड़ा सा अलग वे में लिखना पड़ेगा. अच्छा, थर्ड आंसर मैच नहीं हो रहा है. अच्छा एक मिनट, थर्ड आंसर मैच नहीं हो रहा है. थर्ड का आंसर ऑलराइट. चलो देखते हैं फिर. इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखो. y इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू -2. एम आई राइट? ओके, ऐसा लिख सकते हैं इसको. नाउ डिफरेंशिएट. ओके, dy बाई dx किसकी तरह दिखाई दे रहा है? ये x रेज टू n की तरह दिखाई दे रहा है. मैं मेथड 2 से सॉल्व कर रही हूँ. ओके, आई एम सॉल्विंग दिस बाय मेथड 2. तो दिस इज लाइक x रेज टू n. तो क्या होता है? n x रेज टू n माइनस 1. बट x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. ऑलराइट, x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. अब क्या होगा? -2 x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू -3 इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है. और ये 3 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. So what is this? -2 and -2 into 2x, it becomes -4x. All right. Okay. So what is this? आ गया आंसर. Easy. Done. मैच हो रहा है ना आंसर? मानसी, हो गया आंसर मैच? Yes. कहाँ पे गड़बड़ाई? कहाँ पे गड़बड़ हुई? आज क्लास क्या हुआ? हाँ, आज क्लास है. अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड. सो सेकेंड समझ में आया. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रहता है ना पार्ट 1, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पार्ट 2. यस, फाउंडेशन का पेपर थर्सडे को, कल होगा कल. ओके. यस, एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? एनी डाउट? अंडरस्टूड? सेकंड का मैच हो गया आंसर. मनस्वी, अंडरस्टूड? क्वेश्चन 3. क्लास चालू करने को बोलो सर को. ये डिमांड फाउंडेशन के लोगों से भी आ रही है बहुत, नवंबर के लोगों से. डिमांड, हमारी मांगे पूरी करो. सर से बात करनी पड़ती फिर. चलो, ये होमवर्क के क्वेश्चंस थे रे. होमवर्क नहीं किया तूने? यस, होमवर्क नहीं किया तूने? क्यों नहीं किया होमवर्क? चलो, सो dy by dx, लेट्स ट्राई आउट. मेथड 2 से. हाँ, मेथड 2. dy by dx इज इक्वल टू, दिस इज लाइक log x, है ना. दिस इज लाइक log x. ये क्या है हमारे पास? डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन dx. सो dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ log x. log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है. सॉरी, अब जो भी x के जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. जो भी x के जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. ओके, सो व्हाट इज दिस? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इंटू, नाउ दिस इज लाइक रूट x. रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x. फिर से जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो.
राइट, जो भी सॉरी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लेंगे ना, क्यों? लॉग x है ना, ये x की जगह पे कौन है, x की जगह पे ये पूरा चीज है। गेटिंग माय पॉइंट? x की जगह पे ये पूरा टर्म है। अपना मेन फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू लॉग x होता है, और x की जगह पे कौन आया है, वो पूरा रूट के साथ वाला टर्म आया है, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। Am I right? x की जगह पे कौन आया है, पूरा रूट वाला टर्म आया है। ओके, सो उसको लेना पड़ेगा। सो log x इट इज 1/x इंटू x की जगह पे जो भी है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। सो व्हाट विल हैपन, देखो रूट रूट स्क्वायर हो जाएगा तो रूट निकल जाएगा, सेम टर्म है ना। यहाँ पे भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ पे भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट निकल जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा फिर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4 का डिफरेंशिएशन 0, सो यहाँ पे आया 2x। ओके, now this 2 and this 2 will go, what is left, x upon x square plus 4. Any doubt in this? Any doubt in this? Understood? 1/2 अंडर रूट कैसे आया? ओके, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कैसे होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो here we have differentiation of root x, so what is that, 1/2 root x, all right, root x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, बट x के जगह पे जो भी है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, x के जगह पे जो भी है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। ओके, सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब समझ में आया मानसी, पराग? अंडरस्टूड? नहीं समझा? कौन सा स्टेप नहीं समझा मानसी? पराग को समझ में आया, चलो तुम बताओ कौन सा स्टेप समझा नहीं? थर्ड स्टेप मतलब ये वाला, या ये वाला, ये ना, देखना रूट एक्स है हमारे पास, व्हाट वी हैव, रूट एक्स, रूट एक्स की तरह दिखाई दे रहा है ना, कंपेयर करो उसको, कंपेयर किया, रूट एक्स की तरह दिखाई दे रहा है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो वैसे ही इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट। ओके, बट एक्स की जगह पे कौन आया है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आया है, तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब समझ में आया? यस, अब समझ में आया। रूट एक्स की तरह है ये, नहीं समझ में आया अभी भी? क्यों, क्या हुआ? देखो ना, ये क्या है, ये किसकी तरह है, रूट एक्स, दिस इज व्हाट रूट एक्स, रूट एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो ये रूट एक्स उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, बट एक्स की जगह पे कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो तुम लगा रहे हो, लेकिन एक्स की जगह पे जो भी आएगा उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। यस, चेन रूल लगाया, फिर से हमने डबल चेन रूल लगाया है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें फिर से चेन रूल लगाना पड़ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? रूट एक्स की तरह ट्रीट करो उसको। हाँ, अब थोड़ा बहुत आइडिया आया, बोलो। डबल क्यों लगाया, क्योंकि मैं रूट एक्स का फॉर्मूला लगा रही हूँ ना यहाँ पे, रूट एक्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, और एक्स की जगह पे कुछ और है, तो मुझे डबल चेन रूल लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है चेन रूल हमेशा एक ही बार लगना चाहिए, ऐसा थोड़ी रूल है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जब तुम रेडीमेड फॉर्मूला लगा रहे हो एंड तुम्हारे पास एक्स के जगह पे कुछ और टर्म है, तो उस केस में तुम्हें जो भी एक्स की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके,
गॉट इट? यस मानसी? ओके, चलो तो आगे बढ़े फिर अभी. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. Next question we are going to solve is just a second. Okay. Now we have different type of question. Derivative of inverse function. अब मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रही हूँ कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है. ओके, मैं जस्ट सीधा पॉइंट पे आऊंगी कि इनवर्स फंक्शन जो है वो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, क्योंकि अभी तुम्हारे काम का है नहीं कि इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है. ओके, उसका प्रोसेस क्या है वो अभी कुछ काम का है नहीं. 11th में था वो, बट अभी कुछ जरूरत नहीं है उसकी. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास y का एक्सप्रेशन है तो मैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ. दैट इज ओनली यूजफुल. ओके, सो यस, चलो लेट्स मूव टू फॉर्मूला. ओके, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. योगा? मुझे योगा नहीं आता रे, मुझे बेसिक एक्सरसाइजेस आते हैं. फिटनेस रूटीन शाम के क्लास में डिस्कस करें. बोर होने के बाद एक्सरसाइज का रूटीन डिस्कस करते हैं, ठीक है. चलो, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. अभी अभी यहाँ पे वो डिमांड नहीं आई थी ना, उस क्लास में डिमांड आई थी, तो उस क्लास में पूरी हो गई. तू ऐसे कैसे गेस कर रहा है कि मुझे योगा आता है? ऐसे ही अंधाधुंधी तुक्के लगा रहा है क्या ऐसे ही बैठे बैठे? आई वॉज फिटनेस इंस्ट्रक्टर बाय द वे, एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर थी मैं, लेकिन फिर अभी नहीं कर रही हूँ मैं एरोबिक्स वगैरह, बिकॉज बेसिक फ्री बॉडी एक्सरसाइजेस. चलो, सो y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो dy बाई डी एक्स. एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स. मैंने कभी ना योगा ट्राई नहीं किया. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह पे बैठ के वही स्टेप कंटिन्यू, मतलब वही स्टेप होल्ड करो, वो मुझे बहुत बोर होता. तो इस वजह से मैंने योगा कभी ट्राई नहीं किया. बट मैं एरोबिक्स वगैरह करती थी काफी, जब एमटेक के सेकेंड ईयर तक बहुत किया था मैंने. उसके बाद फिर थोड़ा सा छोड़ दिया, मतलब अभी बहुत काम का बहुत ये था, लोड था, तो इस वजह से फिर जुम्बा भी ट्राई किया मैंने. जुम्बा, एरोबिक्स, डांस एरोबिक्स. आई एम सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, रिबॉक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर. तो मैंने बैचेस भी लिए थे एक टाइम पे जब मैं एमटेक कर रही थी, लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया. हाउ ओल्ड आर यू? अच्छा, उसका भी क्लास लेना है क्या? एमटेक एमटेक हुआ फिर बस, फिर अभी काम में लग गए बस, क्या कर सकते हैं. बट अभी भी मैं एक्सरसाइज रूटीन पे मेंटेन करती हूँ. आता है डांस आता है. एज? तुम गेस करो एज क्या हो सकती है. ओके ओके, Recording in progress. हाँ वो थोड़ा, वो डिपेंड करता है. ऐसे ड्रेसिंग पे भी डिपेंड करता है, कोई कोई ड्रेसेस में लगती हूँ उतने एज की, कोई कोई ड्रेसेस में नहीं लगती हूँ. क्या हुआ अनुजा? क्या हुआ, क्या बोलना है? हाँ हाँ, आता है. बट ऐसे एकदम ऑन द स्पॉट नहीं आता, थोड़ा सेट करना पड़ता है फिर आता है. ऑन द स्पॉट थोड़ा मुश्किल जाता है मेरे को, आदत नहीं रही ना अभी. ऐसे पहले बहुत करते थे हम, आदत नहीं रही. चलो, so this is dy by dx. wow, nice, good अनुजा, नाइस, वेरी नाइस. नहीं क्लासिकल तो नहीं, मेरा बहुत मन था कथक वगैरह सीखने का,
बट वो यार वो नहीं हो पाया। कथक भरतनाट्यम से ज्यादा मुझे कथक बहुत पसंद था, बहुत अट्रैक्ट करता था मुझे कथक, बट देन वो नहीं हो पाया। बट अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा 1-2 साल के बाद मैं कर लूंगी स्टार्ट कथक वगैरह शुरू करूंगी। अगर मतलब अभी वैसे तो फिट है, अपन कर तो सकते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। So dy by dx is f dash of x. Okay, this is derivative of function. Derivative of inverse function is given by derivative of inverse function is given by dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. Okay, this is the formula. Derivative of inverse function is dx by dy. Dx by dy is what? 1 upon dy by dx. All right. तो बस हमें क्या करना है? What we have to do? You just have to take dy by dx and just उसका रेसिप्रोकल करना है। अब मुझे बताओ इसका अलग एक्सरसाइज बनाने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं? dy by dx तो निकाल रहे हैं, अलग एक्सरसाइज बनाने की क्या जरूरत थी? उसी में इंक्लूड कर देते ना 3.1 में, फालतू का झंझट। ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2. ओके, क्वेश्चन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड which is x of a commodity with respect to price. मतलब हमें क्या ढूंढना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ये हमें फाइंड करना है ना? सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, चेंज ऑफ x मतलब dx विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, चेंज इन y मतलब dy. So dx by dy, this thing we have to find. Okay, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? y is equal to 12 plus 10x plus 25x square. एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताती हूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है। कुछ करना पड़ेगा अलग अलग, कुछ करना पड़ेगा नहीं, कुछ करना नहीं हमें अलग। dy by dx is what? Differentiation of 12 plus 10x plus 25x square. ओके, 12 का डिफरेंशिएशन 0, 10x का डिफरेंशिएशन 10, 25x square, 25x square is what? 2x. Okay, so this is 10 plus 50x, 10 plus what? 50x. अब मुझे dy by dx नहीं चाहिए. What is the question? I want to find out rate of change of x with respect to y. That means I need to find out dx by dy. Okay, so derivative of inverse function. Derivative of inverse function dx by dy is what? 1 by dy by dx. Okay, तो क्या आया फिर इसका आंसर? dx by dy 1 upon 10 plus 50x. All right, easy. Okay, any doubt? Note it down first. Exactly, कुछ भी क्वेश्चन है मतलब, और क्वेश्चन तो है, चलो ठीक है, अलग एक्सरसाइज बना दिया है भाई लोगों ने, अब क्या ही बोले। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, इतना लिखो एंड अगला क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट। अगेन dx by dy नहीं करते हैं, सॉल्व तो करना पड़ेगा एक्सरसाइज, ऐसे नहीं चलेगा।
चलो नोट इट डाउन फास्ट। तुम लोगों को तो बेचारे लोगों को कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करने को नहीं मिला, और अब 12th खत्म हो गया, अब सीए का फाउंडेशन जैसे शुरू हो गया, मान के चलो फिर तुम्हें कोई टाइम ही नहीं मिलेगा। जैसे सीए फाउंडेशन शुरू होता है, यू वोंट गेट टाइम, टाइम ही नहीं मिलेगा अभी। क्या कर सकते हैं। सबसे बुरा बैच, सबसे बुरा तो तुम्हारे साथ हुआ है, कॉलेज एंजॉय करने को नहीं। क्या नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। देखो ना, मतलब 11th गया, 12th गया, बेचारे 10th के बाद कैसे एक्साइटेड रहते ना, ये कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है। एटलीस्ट 1-2 महीने तो भी वो मजे ले ही लेते हैं सब लोग, साइंस स्टूडेंट्स हो या फिर कॉमर्स स्टूडेंट्स हो या फिर आर्ट स्टूडेंट्स हो, 1-2 महीने तो कॉलेज के मजे ले ही लेते हैं, बाद में बोर हो जाता है। कॉलेज लाइफ में क्या होता है, कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ होता है। मैं तो मतलब मेरी 11th-12th की ज्यादा नहीं है मेमोरीज, बिकॉज 11th-12th में मैंने जेन्युइनली बहुत पढ़ाई की थी, बिकॉज साइंस साइड था और मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ी थी। बट इंजीनियरिंग में मैंने बहुत मजे किए, बहुत मजे किए। मतलब उस टाइम पे मैं जिम जाती थी, तो उस टाइम पे मतलब मैंने काफी कंसिस्टेंटली जिम किया, 3-4 ईयर्स अराउंड, कंटिन्यू 4 ईयर्स मैंने जिम किया। फिर मैंने एरोबिक्स किया 2 साल, मतलब कंटिन्यू 6 आवर्स विदाउट एनी गैप आई वाज डूइंग एक्सरसाइज प्रॉपर्ली। तो उस टाइम पे मैं जिम करती थी, तो सुबह 10 बजे का कॉलेज होता था हमारा, 8 साढ़े 7 बजे मैं जिम जाती थी, और शुरू शुरू में इतनी थकान होती थी कि मैं बस अराउंड मान के चलो 10 बजे कॉलेज पहुंचने के बाद मैं लास्ट बेंच पे जाके, वो बेंच ऐसे थोड़ा सा हाइट में कम था तो मैं उस पर सो जाती थी, और जैसे ही अटेंडेंस की बात आए, फिर अटेंडेंस देने के लिए बस उठती थी। ऐसे होता था। इंजीनियरिंग टाइम पे साइंस साइड का यही होता है, तुम 11th-12th अच्छे से करोगे ना, तो आगे वाला लाइफ अच्छा रहता है, मतलब अच्छा मतलब ज्यादा लोड नहीं रहता। इंजीनियरिंग भले ही लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा वैसा ऐसा वैसा, बट हो जाता है ऐसा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ऐसे। और तुम लोगों को ऐसा है कि 11th-12th से ज्यादा तुम्हें उसके बाद ज्यादा पढ़ना पड़ता है इंटर के लिए, मतलब अगर तुम सीए कर रहे हो तो। हाँ, बीकॉम कर रहे हो तो नॉर्मल, एमकॉम बीकॉम में तो अल्लू बल्लू हो गए, वो तो आराम से, फिर उनकी जिंदगी आराम से चली जाती है, फिर पैसा भी कम मिलता है। इंजीनियरिंग में बहुत मजे किए हम लोगों ने। इंजीनियरिंग के बाद मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तक, एंड उसके बाद एमटेक में भी। इंटर डिफिकल्ट है तुम्हारा, जो लोगों का एक बेसिक अच्छा रहता है ना, उनको फाउंडेशन आसान जाता है, और जिनके बेसिक में ही झोल है, उनको फिर फाउंडेशन भी डिफिकल्ट जाएगा एंड इंटर और डिफिकल्ट जाएगा। बट यस, यू कैन डू इट इफ यू पुश योरसेल्फ, डेफिनेटली। बट इंटर इंटर का कैसा है पता है क्या, कंटेंट बहुत ज्यादा है, अगर दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो ना, तो कंटेंट बहुत ज्यादा है इंटर का, ऐसे है, तो इस वजह से फिर थोड़ा इंटर टफ जाता है। डरा नहीं रही हूं मैं, इंटर में मैथ्स नहीं है, इंटर में मैथ्स नहीं है। चलो, कम बैक टू द क्वेश्चन। 18x log ऑफ, कितना है फिर इसका आंसर, 18x। 18x का डिफरेंशिएशन 18, log ऑफ x माइनस 4। कैसे करोगे log ऑफ x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगाओगे ना। log x का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, चलो ठीक है, मैं उसको सेपरेट करके बताती हूँ सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। 18x with dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x माइनस 4 with dx। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सेपरेट आउट करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। व्हाट इज दिस, 18 को बाहर निकाला, log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 4 इंटू जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से
मल्टीप्लाई करो, चेन रूल लगाना पड़ेगा बिकॉज एक्स की जगह पे कुछ और टर्म है। जब एक्स की जगह पे कुछ और टर्म होगा तब तुम्हें उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना होगा। 18 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0 है ना। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0, 1 माइनस 0 1 आएगा। ऑलराइट, ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले ले, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते। चलो, x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। ओके, तो क्या होगा फिर ये 18x माइनस 72 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, 18x minus 71 upon x minus 4. What we want? Derivative of inverse function. Derivative of inverse function. What is derivative of inverse function? Dx by dy, which is equal to 1 upon dy by dx, which is equal to what? 1 upon 18x minus 71 upon x minus 4. हाँ, yes, ओवी करेक्ट, वैसे ही करना है। All right, understood? So this is your dx by dy. Done. Okay, easy. Third question. सेकेंड लिख लो जिनको लिखना है। अभी थोड़ा नीरज सर से भी बात करने लगे हो क्या? चिटचैट होती है अभी स्टैट्स की क्लास में, नहीं तो सर फिर से डांटेंगे बात नहीं करोगे तो। सर फिर एंट्री नहीं देंगे क्लास में अगर बात नहीं करोगे तो। इंटरैक्टिव लगता है थोड़ा सा, बातें होती है तो, है ना, मजा आता है, ऐसे लग रहा है इंसानों को ही पढ़ा रहे हैं। इंटर में जॉली टीचर होना चाहिए। अभी इंटर का तो पता नहीं है, आज तो नहीं है तो मैं तो नहीं हूँ। मैं तो नहीं, मेरा और इंटर का सवाल ही नहीं है। अपन तो साइंस साइड के लोग हैं बाबा, अपन का इंटर में। तू लोगों को थोड़ी ना स्ट्रे बोला था मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हाँ कॉलेज में होते तो स्ट्रे बोलते थे, यहाँ वहां भटकते रहते ना तुम लोग। कॉलेज में होते तो, अभी तो घर पे बैठे हो यार। कैंप में नहीं है इंटर, मेन ब्रांच में। कैंप में नहीं है इंटर, मेन ब्रांच में है। कॉलेज में होते तो स्ट्रेस बोलेंगे तुम लोग को। कॉलेज में से भटकते रहते हैं। हम तो एफसी रोड बहुत घूमते थे, मैं तो एफसी में थी बाबा। फर्ग्यूसन कॉलेज का पूरा रोड बहुत बहुत घूमते थे, मजा आता था। प्रसाद सर भी नहीं है इंटर को, हम सिर्फ फाउंडेशन, हम तीनों भी फाउंडेशन तक है। नीरज सर का पता नहीं, नीरज सर है शायद इंटर को, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली पता नहीं, मतलब आई डोंट नो। प्रसाद सर और मैं तो नहीं फिक्स। हाँ, इंटर नवी पेट। चलो नेक्स्ट, dy by dx। वो तो है, स्ट्रेंथ बहुत रहता है उधर। 25x प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तुम्हारे फ्रेंड्स रहेंगे ना उस बैच में, उधर रहेंगे ना इंटर, मतलब आगे इंटर के लिए कंटिन्यू करोगे तो उधर फ्रेंड्स रहेंगे। ओके, तो सेपरेट आउट करो। डिफरेंशिएशन ऑफ 25x विद dx प्लस
1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. ओके, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 25 होगा. और इसका क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. अब धीरे धीरे आदत लगाओ कि तुम ये डायरेक्टली लिख पाओ. धीरे धीरे आदत लगाओ कि ये डायरेक्टली लिख सको तुम. ओके, तो दिस इज व्हाट 25 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. ओके, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. तो क्या हो गया? ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, अब क्या हो गया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई. हियर आई हैव 1, 25 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, 25 इंटू 1 25, 25 इंटू एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ऑल राइट, यस. अभी धीरे धीरे ना आदत लगाओ कि तुम यहां से सीधा यहां पे जंप करो. ये 2 स्टेप्स लिखने की जरूरत ना पड़े. ओके, ऑल राइट. अब हमें क्या चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. dx by dy equal to 1 upon dy by dx. So 1 by dy by dx क्या होगा? 25 plus 25x square and plus 2x. Okay, so what is this? Sorry, upon 1 plus x square now. अब उल्टा करो इसको. 1 plus x square upon 25 plus 25x plus 2x. Done. All right. Yes, easy. हल्के फुल्के क्वेश्चन से क्यों फालतू का एक्सरसाइज बढ़ाया है समझ में ही नहीं आता. नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाने थे शायद, उनको कम पड़ रहे थे, इस वजह से ये एक्सरसाइज बना दिया है कि नहीं? सही है ना? इजी, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. यस, अभी ऐसा कोई है जिसको डिफरेंशिएशन बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा कोई है जिसको डिफरेंशिएशन अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है? 10% भी समझ में नहीं आ रहा है? इज देयर एनीवन? कोई बात नहीं, बताओ मुझे अगर ऐसा है तो. कोई इश्यूज नहीं है. यस, चले आगे. यस, आज भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगी क्योंकि अभी तो 3 दिन का गैप आएगा ना, तो अभी तो क्वेश्चन, अभी तो होमवर्क देना ही पड़ेगा. देव, होमवर्क कंप्लीट किया कर. तू होमवर्क नहीं करता है. सो गया था, हम अंताक्षरी खेल रहे थे, ये सो गया था. फाइंड मार्जिनल डिमांड. अनुजा हमारे बस में नहीं थी, ओवी थी. ओवी की कितनी हेल्प हो गई. Where demand is X and price is Y. ओके, अब ये मार्जिनल वर्ड है ना, मार्जिनल मतलब रेट ऑफ चेंज ही होता है. ओके, सो मार्जिनल डिमांड मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. क्या बोला मैंने? मार्जिनल डिमांड मीन्स व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड.
ओके, मार्जिनल का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज. So marginal demand मतलब rate of change of demand with respect to price. Okay, so rate of change of demand with respect to price. All right, now let's move to first question. So ultimately हमें क्या करना है, dx by dy ही find करना है और कुछ नहीं. Okay, so y is what, x e raised to minus x plus 7. Can you try? Can you try? Take 1 minute. Take 1 minute. चलो फटाफट फटाफट फटाफट. चलो अभी मॉल्स वगैरह खुल गए हैं, अच्छी बात है. मॉनसून सेल्स रहता है, सेल रहता है ना मॉल्स में. अभी मॉनसून चल रहा है ना, सेल रहेगा जुलाई अगस्त में. यही तो सीजन होता है शॉपिंग करने का. वैक्सीन नहीं हुआ ना, बात वही है यार. इसी वजह से सर थोड़ा डर रहा है कि तुम्हें बुलाए नहीं बुलाए. वैक्सीनेशन नहीं हुआ ना तुम लोगों का, इसलिए. ये शायद अनुजा को पता होगा, शायद ये थर्ड वेव में शायद जिनका वैक्सीनेशन का मतलब जिनका वैक्सीनेशन हुआ है उनको शायद रिकवरी में प्रॉब्लम नहीं हो रही ना. मतलब रिकवरी जल्दी हो रही है शायद वैक्सीनेशन की वजह से. वो बोल रही थी 3 दिन में सही हो जाता है लोग, शायद वैक्सीनेशन की. मेरा बायो बहुत वीक है ना, मुझे कुछ पता नहीं रहता. बायो बायो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो एकदम आता ही नहीं था मुझे, कुछ दिमाग में नहीं बैठता था, बिल्कुल याद ही नहीं रहता था. अनुजा को पता होगा, अनुजा बताएगी हमें. मैंने फर्स्ट डोज लिया, फर्स्ट डोज लिया मैंने, सेकंड नहीं हुआ अभी तक. अगले मंथ हो जाएगा शायद. सेकंड में कुछ इशू नहीं होता, फर्स्ट में थोड़ा बुखार वगैरह आता है. चलो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. dy by dx is what, differentiation of x e raised to minus x dx. ओके, कोविड अभी तक समझ में नहीं आता यार, हुआ था नहीं हुआ था. क्योंकि फर्स्ट वेव में क्या हुआ था ना, मतलब हमारे घर में सब लाइन से बीमार पड़ गए थे और हमारे दादाजी भी बीमार पड़ गए थे. तो उनको तो हुआ था, मतलब वो तो पॉजिटिव आए थे, लेकिन फिर हमने हमारे सारे टेस्ट किए तो हम नेगेटिव थे. तो पता नहीं हुआ था नहीं हुआ था, आई सीरियसली डोंट नो. फिर उसी में वो चले गए एक्चुअली. वैसे उनका एज भी काफी था, 88 वगैरह का एज था उनका. तो वो थोड़ा सा हैंडल करना, मतलब उनका वो रिकवर हुए थे कोविड से, लेकिन फिर उनके बाकी थोड़े से प्रॉब्लम शुरू हो गए, तो इस वजह से फिर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ. चलो u इंटू v. ओके, सो v डी बाई डी एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, u इंटू v, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो v du by dx plus u dv by dx. ओके, प्लस ये क्या हुआ, 0. अब यहाँ पे उसमें प्रोडक्ट रूल इनबिल्ट है, मतलब प्रोडक्ट रूल हमें लगाना पड़ेगा. इस टर्म का डिफरेंशिएशन अगर हमें चाहिए तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, राइट. ओके, इजी. आगे बढ़ो, क्या होगा ये, dx by dx is 1, so this becomes e raised to minus x plus x into e raised to x की तरह ट्रीट करो उसको. e raised to minus x को e raised to x की तरह ट्रीट करो, तो इट becomes e raised to minus x. but x के जगह पे कौन आया है, माइनस x आया है, तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर लो.
whatever is there in place of x उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा फिर e raised to minus x plus x e raised to minus x. माइनस x का डेरिवेटिव -1. ओके, नाउ dy by dx is equal to what? E raised to minus x plus minus x e raised to minus x. ये -1 क्यों आया समझ में आया ना? हमारे पास e raised to x का फॉर्मूला है, हमारे पास e raised to minus x का फॉर्मूला नहीं है, तो हमने क्या किया, e raised to minus x को e raised to x की तरह ट्रीट किया, और e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, e raised to x होता है, सो e raised to minus x का क्या हो गया, e raised to minus x हो गया, है ना, एंड जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर लो. ओके, तो ये आया तुम्हारा आंसर. अब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, is equal to dx by dy, which is 1 upon dy by dx. तो क्या हो गया फिर ये, डन, इजी. ऑलराइट, एनी डाउट, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, इजी क्वेश्चन था. चलो 2 बाकी है, अभी फिनिश कर लेंगे इसको, आज हो जाएगा ये एक्सरसाइज अपना. फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अगला एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत लेंगी है, क्वेश्चंस भी बहुत लेंगे उसमें. ई वाला टर्म कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हो ना, ई रेस टू माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं. देखो इसको अगर तुम्हें आगे सॉल्व करना है ना तो तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो पता है, यहाँ पे भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट. बट अभी डाउट आया है तो मतलब सजेशन आया है तो कर लेते हैं. ई रेस टू माइनस एक्स को बाहर निकाला, 1 माइनस एक्स. अब ये माइनस है ना, उसको तुम ऊपर लेके जा सकते हो, विच बिकम्स ई रेस टू एक्स. ऐसे भी हो सकता है. ओके, ऐसे भी सिंपलीफाई कर सकते हो उसको. e रेस टू माइनस एक्स को ऊपर लेके जाओ, दैट बिकम्स e रेस टू एक्स. चलिए आगे. सेकेंड क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. चलो ट्राई आउट फटाफट, ट्राई करो फास्ट. dy बाई dx लगेगा, dx बाई dy लगेगा. आठ 10 होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ मैं. ओके, आई विल गिव आंसर्स ऑल्सो सो दैट यू विल बी एबल टू वेरीफाई इट. क्या हुआ बोलो? 8 to 10. हाँ तो दिन भी तो है बीच में, कितने सारे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन है ना. चलो dy बाई dx, कौन सा रूल लगाओगे, कोशेंट रूल लगाओगे. दिस इज u बाई v ना, सो v du बाई dx माइनस u dv by dx upon x squared, sorry v squared. Okay, v du by dx minus u dv by dx upon v squared. So this is what, x square plus 1, dx का x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0. This is what, x square plus 1 whole square. All right. Okay. x square plus 1 into 1 कितना आएगा, x square plus 1 आएगा, माइनस 2x into x, 2x square, 2x into plus 2,
it is 4x. Okay, 2x into plus 2, 4x. X square plus 1 square. All right. X square plus 1 minus 2x square minus 4x upon, all right, okay. क्वेश्चन रूल लगाया, याद है ना? क्वेश्चन रूल हमने सीखा था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही सीखा था हमने क्वेश्चन रूल. u अपॉन v रूल सीखा था हमने. v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वेयर. ओके, अब क्या है हमारे पास? प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर, इट बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर. देन दिस इज माइनस 4x. देन दिस इज प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. इजी. ओके, अब हमें क्या चाहिए? हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन चाहिए. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. What is derivative of inverse function? It is equal to dx by dy equal to 1 upon dy by dx. Okay. So 1 upon dy by dx. What is dy by dx? Minus x square minus 4x plus 1 upon x square plus 1 square. Okay. Now what will happen? इसको ऊपर लेके जाओ. x square plus 1 whole square upon minus x square minus 4x plus 1. Done? Easy. Okay. कोई doubt इसमें? Anyone has any doubt? Understood everything? All right. चलो थर्ड वाला खत्म होने को आया है अभी. बोरिंग चैप्टर है. अरे अभी होगा, इंटरेस्टिंग होगा. डिफरेंशिएशन बहुत जगह पे यूज होता है, मतलब साइंस में तो उसके बिना काम ही नहीं है. बट अगर कॉमर्स की भी बात करेगा ना तो एक्चुअली सीए के लिए एंड टिपिकल कॉमर्स के लिए कुछ जरूरी नहीं है. बट इफ यू डू स्पेशलाइजेशन इको तो वहां पे लगता है. डिमांड सप्लाई उसके लिए लगता है एनालिसिस. ऐसे सीए में तो कहीं पे जरूरत नहीं है उसकी. हाँ, साइंस को सिखाती हूँ मैं. मैथ्स फिजिक्स भी सिखाया था मैंने, बट अभी मैंने फिजिक्स के लिए टीचर रखे हैं. फाउंडेशन में है ना, फाउंडेशन में इट इज देयर, बट फाउंडेशन में ही है बस, उसके बाद कुछ जरूरत नहीं है उसकी. होता है ना मेरे क्लासेस में. चलो चले आगे. बीबीए में बीबीए में पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता. मुझे बीबीए ब्रांच के बारे में मुझे एक्चुअली कम पता है. जनरली एमबीए लोग करते तो ग्रेजुएशन के बाद करता है ना, तो इस वजह से इतना बीबीए के बारे में पता नहीं है मुझे एक्चुअली. चलो डी वाई बाई डी एक्स. हमें हाँ चलो डी वाई बाई डी एक्स. दिस इज यू एंड वी. ओके, सो वी डी बाई डी एक्स माइनस u dv by dx अपॉन v स्क्वायर. ओके, तो क्या होगा? 2x माइनस 10, 5x का डिफरेंशिएशन 5, 9 का डिफरेंशिएशन 0. दिस इज व्हाट? 5x प्लस 9. 2x का डिफरेंशिएशन
2 माइनस 10 का डिफरेंशिएशन 0, I mean 10 का डिफरेंशिएशन 0. So this is 2x minus 10 whole squared. All right. अब ये ब्रैकेट्स ओपन करो. 5 2s are 10x. 5 and minus 10 minus 50. Minus 2 into plus 5, it's minus 10x. Minus 2 into plus 9x. Minus 18. All right. Okay. ये तो चला गया. क्या बचा फिर हमारे पास? minus 68 upon 2x minus 10 whole square. अब हमें क्या चाहिए? What we want? हमारे पास dy by dx है, तो हमें क्या चाहिए? अभी dx by dy चाहिए. We want what? dx by dy. Okay. So derivative of inverse function is what? dx by dy, and it is equal to 1 by dy by dx. So 1 upon dy by dx, it's minus 68 upon 2x minus 10 whole square. अब क्या होगा ये? 2x minus 10 whole square upon minus 68. Done. Easy. All right. Understood everything? Yes. कुछ प्रॉब्लम किसी को समझ में आया? ओके. चले आगे. Yes. चलो. Homework questions. Take down these questions now. फटाफट. इसके आंसर्स दे दूंगी साइमल्टेनियसली. ओके. डेरिवेटिव इनवर्स स्टेप स्किप किया तो चलेगा क्या? ये वाला स्टेप नहीं, ये फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा. फॉर्मूला के लिए आधा मार्क रहता, फॉर्मूला लिखने के लिए हाफ मार्क रहता है. ओके. कोई स्टेप स्किप मत करो. हाँ, बस ये कर सकते हो जो मैंने ऊपर बताया था, चेन रूल वाला पार्ट. ओके. ये क्वेश्चन ही 2 मार्क्स के लिए आता है रे. क्या करोगे स्किप कर करके? फर्स्ट, y is equal to 5 plus x square e raised to minus x plus 2x. इसका आंसर होना चाहिए. हाँ, हमें क्या ढूंढना है? dx by dy ढूंढना है एवरीवेयर. ओके. इसका आंसर होना चाहिए 1 upon x e raised to minus x into 2 minus x plus 2. Okay. Second, y is equal to e raised to 2x minus 3 plus 5. इसका आंसर होना चाहिए 1 upon 2 e raised to 2x minus 3. Okay. Next, third one, y is equal to 29x plus log of 1 plus x squared. इसका आंसर होना चाहिए 1 plus x squared upon 29 plus 2x. 29x squared. ओके. हाँ, हो गया. अभी 2-3 मिनट में खत्म होगी. आज समझ में नहीं आएगा कैसे चला गया टाइम? नेक्स्ट, x square minus 1 whole square. इसका आंसर होना चाहिए 1 upon 4x x square minus 1. Fifth question, y is equal to cube root of x minus 2. इसका आंसर होना चाहिए 3 into x minus 2 raised to 2 by 3. Sixth,
y is equal to 2x plus 7 upon 7x minus 13. इसका आंसर होना चाहिए माइनस okay. 7th, y is x upon e raised to x plus x log x. इसका आंसर होना चाहिए, हाँ स्क्रीनशॉट लेना है, पता है मुझे. e raised to x upon 1 minus x plus e raised to x plus log x. Okay. कितने हो गए क्वेश्चन? 7 हो गए ना. चलो एक क्वेश्चन ऐड कर ही देती हूँ और एक 8 हो जाएंगे. अच्छा नंबर है 8. y is equal to 15 17x. आंसर्स वेरीफाई कर लेना. ओके, जो वेरीफाई नहीं होगा वो अपन क्लास में सॉल्व कर लेते हैं. चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो. वही करोगे मुझे पता है, स्क्रीनशॉट ही लोगे तुम. So see you on Monday directly. Have a nice weekend. बोलो बोलो बोलो. ओवी क्या हो गया? क्वेश्चन 3 देखना है. ओके एक मिनट.